दोस्तों, गटर भाषा इस्तेमाल करने वाले बीजेपी के मंत्री को लग गई है सुप्रीम कोर्ट की फटकार। दोस्तों, बीजेपी के मंत्री को सीजीआई गवई ने कैसे लताड़ा, ये मैं आपको जल्दी जल्दी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया था कि किस तरह से बीजेपी के एक बेशरम मंत्री ने सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद ही अपमानजनक टिप्पणियां की, और ये टिप्पणियां इतनी अपमानजनक हैं कि वो वीडियो आपको दिखाई भी नहीं जा सकती। दोस्तों, बिना नाम लिए कर्नल सोफिया कुरैशी का मध्य प्रदेश सरकार के बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने कहा था कि क्योंकि हमारे लोगों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया पहलगाम आतंकी हमले में, इसीलिए मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेज दिया उनसे जवाब लेने के लिए, और बहुत गंदी बातें और भी बोली उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर। और तब से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं विजय शाह पर कि क्या उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि देश की बेटी है, देश की आन बान शान है, देश का सम्मान है, वो उनको आतंकवादियों की बहन बोल दिया। अब जब ये मामला बड़ा हुआ दोस्तों, तो किरकिरी इनकी हुई और विजय शाह आ गए माफी मांगते हुए। लेकिन जब इन्होंने माफी मांगी उसमें भी ये दांत दिखा रहे थे, हंस रहे थे, जिसके बाद इनकी माफी को लेकर भी न तो विपक्ष माना न जनता मानी। दोस्तों, इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार पर दबाव था कि वो एफआईआर दर्ज करें ऐसे मंत्री पर, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। तो हुआ ये कि हाईकोर्ट ने इस मामले को सो मोटो ले लिया। हाईकोर्ट ने खुद इस मामले को संज्ञान ले लिया, और हाईकोर्ट ने न केवल संज्ञान लिया बल्कि ये कहा कि बीजेपी के जो ये मंत्री हैं वो गटर भाषा इस्तेमाल करते हैं, और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। अब एफआईआर दर्ज होगी तो मंत्री जी की कुर्सी जाएगी, तो मंत्री जी चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने आज मंत्री जी को ऐसा लताड़ा है कि पूछिए मत। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी सीजीआई की बेंच में गया। सीजीआई गवई की बेंच के मामले के सामने ये मामला मेंशन किया गया, और सीजीआई ने इस पर घोर आपत्ति और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ठीक है, कल देखेंगे। हालांकि सीजीआई ने एक बात बोली है, सीजीआई ने कहा है कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाएंगे। मंत्री जी गए थे कि हाईकोर्ट के फैसले पर कैसे भी करके सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे कि उन पर एफआईआर दर्ज ना हो, क्योंकि मंत्री जी ने माफी मांग ली थी, माफी मांगकर वो बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई ने हाईकोर्ट के एफआईआर वाले आदेश पर रोक नहीं लगाई है, यानी कि मंत्री जी पर एफआईआर होगी और हो चुकी है। दरअसल इसको लेकर भी सवाल थे कि हाईकोर्ट ने सो मोटो ले लिया, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए, उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज बहुत घंटों बाद हुई। लेकिन मंत्री जी गए थे सुप्रीम कोर्ट गुहार लगाते हुए कि माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं करूंगा, आप बस एफआईआर रद्द करवा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एफआईआर किसी भी हाल में होगी उन पर, क्योंकि हाईकोर्ट का जो फैसला है उस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और अब इस पूरे के पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कल सुनवाई करते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के मंत्री महोदय को एंटरटेन ही नहीं किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बीजेपी के मंत्री पर कल रात को एफआईआर हुई है। दोस्तों, उनके खिलाफ बीएनएस की 3 अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। बीएनएस की धारा 152, 196 1B, 197 1C के तहत उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि वो 2 बार माफी मांग चुके हैं। एक बार जब उन्होंने माफी मांगी तो माफी भी बहुत नॉन सीरियस तरीके से माफी मांगी, और माफी मांगकर हे करके हंस रहे थे। वो बहुत खराब वीडियो है वो। उसके बाद जब उनको लगा कि मामला बढ़ गया है बहुत ज्यादा, उनकी कुर्सी जा सकती है, तो फिर उन्होंने सीरियस होकर माफी मांगी। लेकिन अब तो मामला बढ़ चुका था, हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान ले लिया था। सोचिए दोस्तों, कितने शर्म की बात है, जो काम हाईकोर्ट कर रहा है वो काम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना चाहिए था। सबसे बड़ी बात तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके लिए बड़ी असहज करने वाली स्थिति है। उनके कैबिनेट के मंत्री खुलेआम देश की बेटी जनरल कुरैशी को लेकर इतनी घटिया 2ym दर्जे की गंदी बातें कर रहे हैं। इतनी गंदी बातें बोली है ना उन्होंने, मैं आपको बता भी नहीं सकती। और वो अपने मंत्री को बर्खास्त भी नहीं कर पाए। इससे पता चलता है दोस्तों कि पर्ची वाले जो मुख्यमंत्री होते हैं, इनके पास कितनी ताकत होती है। ये अपने काबीना मंत्री की शिकायत पर उनको बर्खास्त तक नहीं कर पाए। भाई, अब तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो ऐसे मंत्री को आपने अपने कैबिनेट में क्यों बना रखा है? अब तो बाहर निकालिए। और तो और कितनी गंभीर स्थिति बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। मैं तो ये सोचती हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व आखिर ऐसे लोगों को क्यों झेलता है। दोस्तों, ये बात सही है कि विजय शाह जो हैं, ये बहुत पुराने खांटी विधायक हैं, बहुत बार विधायक रह चुके हैं, और ये जो है बहुत, इनका राजनीतिक रसूख बहुत ज्यादा है। लेकिन जनरल कुरैशी पर ऐसी टिप्पणी करके उनको बचाने का क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी खुद भी मानती है ना कि जनरल कुरैशी हमारे देश के लिए एसेट है। इसीलिए इतने ऑपरेशन सिंदूर जैसे इतने हाई प्रोफाइल
और इतने इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में उनको चेहरा बनाया गया, क्योंकि वो हमारे देश का एक सेक्युलर चेहरा है, एक ऐसा चेहरा है जिसमें फौज में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है, ना तो जेंडर के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर। तो ऐसी शख्सियत को अगर बीजेपी का कोई मंत्री गटर भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर बीजेपी को ऐसे लोगों से तुरंत अपना पल्ला झाड़ना चाहिए। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि बीजेपी ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। उनका अब तक मंत्री पद नहीं छीना गया है। हाई कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी हाई कोर्ट के आदेश के घंटों बाद एफआईआर दर्ज हुई है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से भी मंत्री महोदय को लग गया है झटका। नई नवेली सीजीआई गवई ने साफ बोल दिया है कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाएंगे, यानी कि मंत्री महोदय पर एफआईआर जो है वो चलती रहेगी। अब मंत्री महोदय की केवल माफी से काम नहीं चलेगा। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि बीजेपी किस बात का इंतजार कर रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने से इनकार कर दिया, तो बीजेपी ऐसे मंत्रियों को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? उनका मंत्री पद क्यों नहीं जाना चाहिए? आप सोचिए 1% अगर इस तरह की टिप्पणी विपक्ष के किसी नेता ने बोली होती तो सुबह से लेकर रात तक इसी पर हल्ला बोल रहा होता, हर कोई इसी पर तमाम तरह की बातें हो रही होती, इसी पर दंगल हो रहे होते। लेकिन है किसी की हिम्मत इस पर हल्ला बोल दे? दोस्तों यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो मंत्री महोदय हैं विजय शाह, ये अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के कुछ वक्त पहले, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के लिए बहुत गंदी बात बोली थी, बहुत डबल मीनिंग बात बोली थी। तब भी इनका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, क्योंकि इनका राजनीतिक रसूख इतना ज्यादा है। और अब इन्होंने हद पार की है। एक ऐसा दौर, एक ऐसा वक्त जब देश ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट कर रहा है, खुद बीजेपी जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के मंत्री को, और ऐसे संगठन को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को वो क्यों ढो रहा है। दोस्तों सीजीआई जस्टिस गवई ने आज क्या बोला है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सीजीआई ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह की टिप्पणी की आपको क्या जरूरत थी। सिर्फ एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार नहीं किया, ये भी कहा है कि इस तरह की टिप्पणी की आपको क्या जरूरत थी। ये भी कहा है कि ये कोई समय नहीं है, उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसे स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं की जा सकती जब देश ऐसे समय में गुजर रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है देश के लिए। देश अपनी सेना को सेलिब्रेट कर रहा है। पूरी दुनिया में हमारी सेना की तारीफ हो रही है दोस्तों। न्यूयॉर्क टाइम्स हो, तमाम बड़े अखबार हो, हर कोई ये छाप रहा है कि भारत की सेना ने क्या कमाल का ऑपरेशन किया। ये क्लियर कट एक विक्ट्री है भारत की सेना की। लेकिन देखिए हमारे देश के फौजियों का किस लेवल का अपमान बीजेपी के नेता कर रहे हैं, और उससे भी गंभीर बीजेपी ऐसे नेताओं को प्रोटेक्ट कर रही है। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि पता नहीं बीजेपी को क्या लगता है कि ऐसे लोग कैसे उसके एसेट हैं। अब तो कम से कम बीजेपी को तुरंत ऐसे लोगों को अपने आप से अलग कर लेना चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मेरी आपसे दरख्वास्त रहती है दोस्तों, जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन होते हैं दोस्तों, जिसके जरिए आप आर्थिक तौर पर भी मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो जरूर करें, क्योंकि इस तरह की खबरें आपको केवल मेरे चैनल में ही देखने को मिल सकती हैं। गोदी मीडिया से आप उम्मीद मत कीजिए कि इस तरह की खबरों में कोई एजेंडा रखेगा, कोई ब्लैक एंड व्हाइट करेगा या कोई हल्ला बोलेगा।